Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच करके इस रीडिंग तक आए हो, या जिनके बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके गाइस, इसको हर कोई देख सकता है, चाहे आपकी जो भी जैसे भी सिचुएशन हो, आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, क्रश के लिए देखनी है, फ्रेंड के लिए देखनी है, ऑफ कोर्स आप देख सकते हो। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखें कि एक जर्नल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे, बट जितना जो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड अगर रीडिंग पसंद आए तो रीडिंग को लाइक ज़रूर से करना, रेजोनेट करे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए और रेजोनेट करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि आपकी पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या जिस पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो व्यूवर्स हम अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। वाव, नाइट ऑफ कप्स है सबसे पहले तो। ओके, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि मुझे दिखाई देती है। दिसंबर मंथ, बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, और किसी भी महीने की 12 तारीख जो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, नाउ 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, नंबर 10 एंड अक्टूबर मंथ। 9 of Pentacles, again Taurus, Virgo and Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर राशि, September month, the Empress, Virgo, कन्या राशि, March month. Okay, let's see. Six of Wands, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि, टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एंड पेज ऑफ वंस अगेन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक से हैंगमैन एनर्जी है। ऑलराइट, सो सितंबर मंथ, मार्च मंथ, जून मंथ, जुलाई मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नवंबर मंथ, अप्रैल मंथ ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 9, 3, 6, 16 एंड 13 एंड 11 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की। ओके, सो मुझे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो दिखाई देती है वो ये कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ कि इस पर्सन ने ना कहीं आपको चीट किया है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है। मतलब इस पर्सन की सच्चाई ना आपके सामने आई है, जिसके बाद में इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू हुई हैं।
मतलब इस पर्सन की कुछ ना कुछ सच्चाई आपके सामने आना, मतलब आपको लग ही रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी ना आप दोनों के बीच में, या तो बातें बहुत कम हो गई थी, या फिर वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, या आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, रिलेशनशिप में उतना अच्छा इनका चल नहीं रहा था। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये इनकी सच्चाई आपके सामने आई बिकॉज आपको लग रहा था, आपको इंट्यूशंस हो रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, और कहीं ना कहीं वो शक आपका सही निकला। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहे थे, ये किसी और पर्सन के साथ डील कर रहे थे आपके अलावा, और आई थिंक आप दोनों का अभी या तो ब्रेकअप है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अभी भी उनसे प्यार करते हो। सो आप जानना चाहते हो उनकी एनर्जीज़ को, बट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा दुखी रहे हो। इस पर्सन ने आपको बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए थे कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपको हमेशा लाइक आप ही से शादी करेंगे, आप ही के साथ फ्यूचर बनाएंगे, एंड लाइक इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए थे, जिसमें से कुछ भी इन्होंने पूरा नहीं किया। ये पर्सन शो तो ऐसे ही करता था लाइक ये कभी ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगा, एंड आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन चीट करेगा, बट इस पर्सन ने आपको चीट किया, एंड वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहा है बिकॉज आपने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था इनके ऊपर, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके और अभी मैं चेक करूँ कि मतलब इनको मैं क्लियर करके आपको बताते जाऊँगी इनकी एनर्जीज, इनके लेट नाइट थॉट्स, डीप डीप डीप, ठीक है। तो जब हम क्लियर करेंगे तो रीडिंग में हम और डीप जाते हैं, जब हम क्लियर करते हैं ना चीज़ों को तो डीप जाते हैं। तो ये थोड़ी सी डीप रीडिंग होने वाली है बाकी दिनों के बजाय, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लियर करके आपको बताने वाली हूँ चीज़ें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ऑल राइट, यूनिवर्स नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन? देखो वो नाइट ऑफ कप्स और इधर भी नाइट ऑफ कप्स ही आ रहा है। ओके ये क्यों बार बार गिर रहे हैं कार्ड्स? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पर्सन का मन दिमाग शांत नहीं है। क्यों यूनिवर्स प्लीज़ बताएं ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ क्लियर करें। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में पर्सन क्यों है? 7 ऑफ कप्स गाइस, मुझे ना यहाँ पर और बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, सी आपकी पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। डे ड्रीमिंग का मतलब है खुली आंखों से सपने देखना, ठीक है। डे ड्रीमिंग का मतलब है कि आप उनके दिमाग में 24 घंटा रहना, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के दिमाग में सिर्फ आप ही से रिलेटेड थॉट्स चल रहे हैं, वो आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं बार 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 बार, ठीक है। एंड वो अपने थॉट्स पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और यही मुझे दिखाई देता है। ओके आपके पर्सन जो हैं बहुत कुछ सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी सोच रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव भी सोच रहे हैं। नेगेटिव में वो ये सोच रहे हैं कि अब सब ख़त्म हो गया है, अब वो ट्रस्ट नहीं बन पाएगा, चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई हैं, ये है। पॉजिटिव में ये है कि क्या मुझे अप्रोच करना चाहिए, क्या मुझे रिश्ते में फिर से एफ़र्ट डालने चाहिए, उसको मनाना चाहिए, या फिर कोशिश करनी चाहिए, एफ़र्ट डालने चाहिए। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को आपसे रिलेटेड सपने भी आते हैं, ठीक है। एंड वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, उनको नहीं पता क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लेकिन वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, या मैं ये कहूँ कि आपके लिए फीलिंग्स उनको भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बट मुझे यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं। चाहे इन्होंने आपको धोखा दिया, चाहे इन्होंने आपको चीट किया, लेकिन इस पर्सन के दिमाग में 24/7 आप हो, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है इनकी एनर्जी में। ऑलराइट, एंड लेट्स सी नेक्स्ट
हम नेक्स्ट क्लियर करते हैं नेक्स्ट क्या है। यूनिवर्स 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट है भाई इस पर्सन के आपको लेकर के, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्या कह सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं रिश्ते में, फॉर श्योर, ठीक है। ये बेशक आपको बोल ना पा रहे हो, बेशक आपसे बात ना हो पा रही हो, लेकिन ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ये आपके साथ चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, ये रिकांसिलेशन करना चाहते हैं। ये इनको आपके साथ ये कनेक्शन काफ़ी अबंडेंट नज़र आता है, बिकॉज आपसे इनको हर तरीके का सपोर्ट है, फाइनेंशियली भी एंड इमोशनली भी। इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि आप इनकी फैमिली को भी बहुत अच्छे से रखोगे। आप इस तरीके की पर्सन हो, आपकी इस तरीके की पर्सनालिटी है कि आप इनकी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करोगे, बहुत सपोर्ट करोगे, एंड कहीं ना कहीं आप इनसे भी बहुत प्यार करते हो। मतलब बेनिफिट्स इनको बहुत अच्छे खासे आप में नज़र आते हैं, आपके साथ रिश्ते में नज़र आते हैं। प्लस ये भी कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने बेशक धोखा तो आपको दे दिया, लेकिन अभी ये पछता रहे हैं। मतलब अभी इनको जैसे कि रियलाइज़ हो रहा है कि यार उस रिश्ते से ज़्यादा बेटर रिश्ता मेरे लिए नहीं था। एंड अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये आपके साथ फ्यूचर के सपने देख रहे हैं, या आपके साथ शादी के सपने देख रहे हैं। एफर्ट नहीं आ रहे इनके, एक्शंस नहीं ले पा रहे क्योंकि बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, लेकिन इनके थॉट्स में ये चीज़ें हैं। 10 ऑफ पेंटिकल भी है, 10 ऑफ कप्स भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद अपनी फैमिली से आपके बारे में बात भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके साथ रिश्ते में कोई श्योरिटी नहीं मिल रही है कि आप पता नहीं इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। तो इस सोच में भी है कि मुझे क्या करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये पर्सन आपको ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कमिटमेंट, या फिर ये आपको आके बोलें कि विल यू मैरी मी, एंड ये आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उस केस में, क्योंकि इनके दिमाग में चीज़ें बहुत स्ट्रांगली अभी चल रही हैं। एंड इनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि आपसे बेटर लाइफ पार्टनर और इनकी फैमिली को सपोर्ट करने वाला या इनकी फैमिली को रिस्पेक्ट और प्यार करने वाला और कोई पर्सन इतना नहीं मिलेगा जितना कि आप उनका कर पाओगे। क्योंकि आप हो सकता है अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हो, आप अपनी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करते हो एंड उनकी हर खुशी का ध्यान रखते हो, तो इनको लगता है कि इनकी फैमिली के लिए भी आप बहुत अच्छे साबित होगे या बहुत अच्छी साबित होगी। इनकी फैमिली की भी आप बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करोगे। सो ये सारी चीज़ें इनको नज़र आती है, इसलिए ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर करें 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि हाल फिलहाल इनके साथ ऐसा हो रहा है कि ये किसी भी चीज़ में अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। ये ना अपने काम पर मन लगा पा रहे हैं, ना अपने काम को ठीक से कर पा रहे हैं। इनका फोकस हिला हुआ है, ये किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इनको बार बार आपकी याद आ रही है, बार बार आपके ख्याल आ रहे हैं, बार बार ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इनके ज़्यादातर थॉट्स ये रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप क्या कर रहे होगे अपनी लाइफ में। इस तरीके के थॉट्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। मतलब ना मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना अभी फोकस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। जिस तरीके से ये पहले फोकस किया करते थे ना, उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे, तो इनको फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन ना आपको खोना नहीं चाहते, और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, वैसे वैसे इनको डर बढ़ रहा है इनके अंदर। मतलब इनको डर लग रहा है कि कहीं आपको खोना दे, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि इनको ऐसा लगता है कि वो किसी और के अंदर नहीं मिलेंगी। एंड आप बहुत यूनिक पर्सन हो। जितने भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया और जितने लोगों से इन्होंने डील किया ना, उसमें अब इनको ऐसा लगता है कि आप यूनिक हो, ठीक है, बाकियों से आप यूनिक हो। सो ये पर्सन ना आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और ये बहुत सोच रहे हैं कि भी क्या कर सकते हैं हम चीज़ों को बेटर करने के लिए, ठीक है। एंड इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप चाहते हो क्या इनके साथ दोबारा से आगे बढ़ना,
क्योंकि ये कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते किसी भी तरीके कुछ ऐसा नहीं, बट ये देखना चाहते हैं कि आपका मन क्या कहता है। अगर इनको थोड़ा भी ये हिंट मिल जाए ना कि हाँ आप इनके साथ स्टे करना चाहते हो, आप इनके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो, तो ये पर्सन एफर्ट भी लेगा। डर है रिजेक्शन का, डर है कि कहीं रिजेक्ट ना कर दिया जाए, डर है कि कहीं कुछ उल्टा ना बोल दिया जाए कि ईगो हर्ट हो जाए या फिर इंसल्ट टाइप फील हो, तो वो इनसे थोड़ा सा डर रहा है, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, नाउ अब हम एम्प्रेस एनर्जी को क्लियर करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एम्प्रेस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एम्प्रेस एनर्जी क्लियर कीजिए, एम्प्रेस एनर्जी क्लियर कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ वंस। सी आपकी पर्सन ना आपके साथ कुछ बहुत डीप सा कनेक्शन फील करते हैं। मतलब जब भी वो आपको देखते हैं ना तो उनको ऐसा महसूस होता है कि आप उनके लिए अजनबी नहीं हो, आप उनके लिए अनजान नहीं हो, आप उनके लिए कुछ अलग हो। लाइक जैसे बहुत पहले से आपको जानते हैं, बहुत पहले से आपको जानते हैं, बहुत अच्छे से आपको जानते हैं, पहले भी वो आपके साथ जो है रह चुके हैं। लाइक उनको ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा आपके साथ फील होता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं इस पर्सन से पहली बार नहीं मिला, मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ और मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है पास्ट लाइफ कनेक्शन प्लस सोलमेट कनेक्शन, ऐसा ये फील करते हैं। बेशक इनको ना पता हो कि पास्ट लाइफ कनेक्शंस क्या होते हैं, सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, बट इनको कनेक्शन फील होता है। मतलब ऐसा फील होता है कि ये आपको बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, आप दोनों हो सकते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हों, ठीक है, बाद में रिलेशनशिप में आ गए, लिविंग रिलेशनशिप में हो सकता है रहे हो, या फिर आपके घर हो सकते हैं बहुत पास में हैं एक दूसरे के, तो वो भी दिखाई देता है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आपके साथ एक बहुत सुंदर कंपैटिबिलिटी महसूस करते हैं। आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एज गैप की मुझे दिखाई देते हैं। बट इनको ना आपके अंदर वो सारे गुण नज़र आते हैं जो कि इनको अपने लाइफ पार्टनर के अंदर चाहिए। मतलब आप इनको हर तरीके से परफेक्ट नज़र आते हो, आपकी ब्यूटी की तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आप इन्हें बहुत सुंदर, बहुत क्यूट और बहुत प्यारे से लगते हो, क्योंकि हमारी एम्प्रेस वैसी ही है। ठीक है, प्लस आप काफ़ी काइंड हार्टेड हो, क्योंकि हमारी एम्प्रेस भी काइंड हार्टेड है एंड काफ़ी सेंसिबल भी है, काफ़ी समझदार भी है। सो आपके पर्सन आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6 ऑफ वंस। यूनिवर्स मुझे बताएं 6 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लियर करें, ये क्यों है यहाँ। 6 ऑफ वंस एनर्जी को क्लियर करें यूनिवर्स, थैंक यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, हायरोफेंट। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको कोई भी मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है, क्योंकि ये इस रिश्ते में आप विक्ट्री चाहते हैं, स्टेबल इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। बिकॉज इनको एक क्लियरिटी बहुत अच्छे से मिल चुकी है कि आपसे बेटर पार्टनर इनको नहीं मिलने वाला है, और अगर इन्होंने आपको खो दिया तो ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। तो ये आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर के कदम बढ़ा रहे हैं, मैरिज प्रपोजल लेकर के कदम बढ़ा रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ये आपके साथ स्टेबल कनेक्शन रखना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है, बट मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि ये आपकी तरफ एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे कुछ हिंट एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको कुछ हिंट ऐसे दे दो जिसके बाद इनको एक क्लियर पाथ मिल जाए, या क्लियरिटी इनको मिल जाए कि यस, अगर मैं एफर्ट लूँगा तो वो मेरा दिल नहीं तोड़ेगा, वो एफर्ट, वो मेहनत मेरा दिल नहीं तोड़ेगी। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि वो कुछ ना कुछ हिंट चाहते हैं आपसे कि आप उनको कुछ हिंट करो। ठीक है, आप उनको कुछ हिंट दो। द टावर एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द टावर एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना जिसकी वजह से आपको धोखा दिया या जिसके साथ रिलेशनशिप में गए थे ना, अभी इनका कहना या इनका सोचना ऐसा है कि
वहाँ पर इतना कोई प्यार नहीं था, वहाँ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको हो गई थी, ठीक है। लाइक इनको भी नहीं पता कि इनको क्यों वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गई थी, बट हो गई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे कि इनको उस चीज़ की रियलाइजेशन है कि इन्होंने गलत किया है, ठीक है, इस चीज़ को ये रियलाइज़ करते हैं। बट यहाँ पर जैसे कि इनका ये है कि उधर एक अट्रैक्शन थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये आपसे कहना चाहते, या फिर हो सकता है इन्होंने आपसे कहा भी हो कि मैं प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ, तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक अलग जगह है, तुम्हारे लिए तुम्हारी मेरी लाइफ में एक अलग जगह है। उस पर्सन के साथ खुद को कंपेयर मत करो, बिकॉज वो अलग है एंड आप अलग हो, मतलब दोनों में बहुत फ़र्क है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उस थर्ड पर्सन की तरफ इनको सिर्फ एक अट्रैक्शन हुई थी और इनसे वो गलती हुई, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार नहीं था उस साइड, ठीक है। अगर होता तो यहाँ किंग ऑफ कप्स आ जाता। ऑल राइट, व्यूअर्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर है 10 ऑफ वंस। एक्चुअली आपके पर्सन ना डर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, या आपने अपने स्वभाव को बहुत बदल लिया है। इनके लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था वो आपने कहीं ख़त्म कर दिया है। मतलब इनको ऐसा लगता है, हो सकता है आपने लास्ट टाइम में आप इतना ज़्यादा हर्ट हो गए थे या इतना गुस्सा था कि आपने इनको बहुत कुछ रूडली बोला है, बहुत कुछ बोला है। सो इनको कहीं ना अभी इस चीज़ को लेकर के सोच के बर्डन होता है कि आपके अंदर इतने चेंजेस कैसे आ गए, और अगर आप फिर से इनको इतना ही रूडली ट्रीट करोगे तो इनके तो दिल के हज़ारों टुकड़े हो जाएंगे। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि आपको ऐसा बना दिया। मतलब इनको ना ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से वो ऐसे बनी है या बना है। वो ऐसे नहीं थी या वो ऐसे नहीं था, वो बहुत अलग थी, लेकिन मेरे ही वजह से, मेरी खुद की कुछ गलतियों की वजह से वो ऐसी हो गई है या ऐसा हो गया है। तो उस चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। लेकिन अभी ना ये खुद को मतलब खुद से ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट एंड खुद से ज़्यादा आपको ऐसा देख रहे हैं कि लाइक वो बोल सकती है भाई। पहले आप आई थिंक बोलते नहीं थे, लेकिन अब इनको लगता है कि भाई आप बोल सकते हो और बहुत कुछ तीखा बोल सकते हो। तो थोड़ा डर भी है इनके मन में, खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं, प्लस डर भी है, ठीक है। पेज ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द मैजिशियन, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिकॉन्सिलेशन के लिए। ये आपके मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये आपके साथ फिर से जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, एंड ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चाहे इनको मैनिफेस्टेशन के बारे में ना पता हो, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और आपको मैनिफेस्ट भी ये पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मैं देख लेती हूँ इनकी। यूनिवर्स ओवरऑल एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें ओवरऑल एनर्जी, थैंक यू। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए ओवरऑल एनर्जी। 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ने झूठ भी बहुत बोले हैं आपसे, झूठ इन्होंने बहुत बोले हैं। 3 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये मतलब ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पर ना अभी इनको एक्सेप्ट कर लो, इनकी गलतियों को भुला दो, ठीक है। ये चीज़ चाहते हैं कि जो भी इशू हुआ, जो भी गलती हुई, जो भी थर्ड पार्टी इशूज़ हुआ, जो भी इन्होंने झूठ बोले, जितने भी इन्होंने झूठ बोले, इनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप उनको भुला दो, ठीक है। आप वहाँ पर जो उन चीज़ों को छोड़ दो एंड फिर से इस रिश्ते को एक नए नज़रिए से देखो, इस रिश्ते को हील करने के नज़रिए से देखो, ठीक है। इधर से बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये आपको ऑनलाइन स्पाई भी करते हैं और ये चाहते हैं कि आप हील करने के नज़रिए से सोचो। एंड अभी ओवरऑल एनर्जी में मुझे यही दिखाई देता है, ये अपने फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस करें, उनसे सलाह लेने की कोशिश करें। इनके फ्रेंड्स भी इनको अलग अलग तरीके की सलाह भी दे रहे हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले हैं, ठीक है। ये मतलब झूठे पर्सन भी हैं कि इन्होंने झूठ भी बहुत सारे बोले हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी ऐसा दिखाई देता है कि अभी ये चीज़ों को सबको मतलब बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर बनाना चाहते हैं। तो मतलब मुझे यहाँ पर ना ओवरऑल एनर्जी में ये दिखाई देता है कि इनकी हर तरीके से कोशिश ये है कि कुछ भी करके ना इस रिश्ते को अच्छा करना है।
तो इनकी ओवरऑल एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ये बताती है कि ये डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स से, उनसे कुछ आइडियाज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं एंड इनके फ्रेंड्स इनको इस तरीके के आइडियाज़ दे रहे हैं, चाहे तुम्हें अगर तुम्हें चाहिए वो रिश्ता तो चाहे तुम्हें झूठ बोलना पड़े, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम अगर चाहिए तो फिर उसको उसी वे में लो। मतलब ऐसा दिखाई देता है कि अभी इनकी एनर्जी कुछ ऐसी हो रखी है कि आपको पाने के लिए ना कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है। चाहे फिर इनको झूठ बोलना पड़े, चाहे फिर इनको इमोशनल ड्रामा करना पड़े, चाहे कुछ भी, लेकिन इनका ये है कि मैं फिर से रिश्ते को अच्छा कर लूँ, चीज़ों को फिर से बेटर बना लूँ, तो वो दिखाई देता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।